नमस्कार हिंदुओं। ओम नमः शिवाय। ये भाग नंबर 3 है। आशा करती हूँ आपने पहले 2 भाग मन लगा के सुने होंगे। फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला और 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया और दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर परिध से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर परिध से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहाँ से भागकर शिवजी के पास जा पहुँचे और उन्हें सब वृतांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी गणों द्वारा ये समाचार सुनकर अपने बेल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। शिवजी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वह मैदान छोड़कर भागने लगे। जलंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देख शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ निशुंभ सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने परशु द्वारा असीलोमा का सिर काट डाला। तदुपरांत शिवजी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सिंहों से असंख्य दैत्य को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। यह देखकर जलंधर ने शुंभ निशुंभ को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े। लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्य मंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा, जो योद्धा से निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कहकर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठ तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे वे सब जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए तथा युद्ध करने की इच्छा की। उस समय जलंधर ने शिवजी से कहा, हे शिवजी, मुझे प्रतीत हुआ है कि तुम कुछ बल रखते हो। यह कहकर उसने शिवजी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच से ही काट डाला और फिर शिवजी ने सुगमता पूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिवजी को मारने के लिए अपना घूंसा ताना तथा एक बाण छिपकर शिवजी को मारा। शिवजी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिवजी वास्तव में बहुत बलवान है और मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिवजी मोहित हो जाए। शिवजी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई जिससे गंधर्व, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्य के समान अनेक प्रकार से नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उस आनंददायक में मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती है, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी ने ही राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिवजी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुर्यावस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5
5 मुख और 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर शिव जी के जो मुख्य चिन्ह थे उन सबको धारण किया और स्वयं गिरजा के पास जा पहुंचा। गिरजा ने भी पहले तो उसको लोक रीति से शिव जी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठी और यह जाना कि यह छल से शिव जी का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहाँ से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरजा ने विष्णु का ध्यान किया, जिससे विष्णु तुरंत प्रकट हुए। गिरजा ने उसे जलंधर का सब वृतांत कह सुनाया तथा पतिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु जी, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है। उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा, जो कि जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए और उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिव जी ने चौतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। यह सब भी शिव जी की माया ही थी, क्योंकि संसार में जो शिव जी के भक्त हैं, उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिव जी पर तो उसका क्या ही प्रभाव हो सकता था। निदान शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिव जी को छिपा दिया। शिव जी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काट कर उसे दुख दिया। जो दैत्य शिव जी के हाथों से मारे गए वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिव जी के सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते थे। गिरिजा की आज्ञा पाकर विष्णु जी जलंधरपुरी में पहुँचे तथा यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करूं। जब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया तो उस ध्यान को करते हुए विष्णु को एक उपाय सूझा। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर एक शिष्य को साथ लेकर वृंदा के उपवन में जा पहुँचे। वृंदा ने उसी रात को यह स्वप्न में देखा था कि मेरा पति जलंधर युद्ध में मारा गया है, और यह भी देखा था कि मेरा पति जलंधर तेल लगाए हुए भैंसों पर सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनवाए, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों से घिरा हुआ यमपुरी को चला जा रहा है। जब वह यह सपना देखकर उठी तो उसने सूर्य को उदय होते समय राहुग्रस्त तथा प्रकाशहीन दिख ऐसे अपशगुनों को देखकर वह रोने लगी तथा घबराहट में इधर उधर फिरने लगी। वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर जलंधर के उद्यान को गई, परंतु उसे वहाँ फल फूल देखकर संतोष न हुआ। तब उसे 2 भयंकर रूप वाले राक्षस दिखाई दिए, जिनसे डरकर वो भागी। तब आगे जाकर उसने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा जो मौन साधे हुए बैठा था। वृंदा उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गई तथा अपने हाथ उसकी गर्दन में डालकर लिपट गई और बोली, हे तपस्वी, आप मेरी रक्षा करो। उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा क्रोध किया तथा ओंकार दी, जिससे वो दोनों राक्षस वहाँ से भाग गए। यह देखकर जलंधर की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी से इस प्रकार बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति का जो शिवजी से युद्ध करने के लिए गए हैं वृतांत कहिए। यह सुनकर तपस्वी रूपधारी विष्णु जी ने हंसकर ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरंत ही 2 बंदर वहाँ आ उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बंदर गुप्त हो गए। तदुपरांत एक क्षण भी नहीं बीता कि दोनों बंदर पुनः पहले की भांति आकर बैठ गए। इस बार उनके हाथ में जलंधर का शीश एवं धड़ था। उसे उन्होंने योगी के सम्मुख रख दिया तथा स्वयं दुखी होकर बैठे रहे। उस समय वृंदा ने अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़क कर वृंदा को सचेत किया। वृंदा पुनः रो रो कर अपने पति का सिर अपने सिर से लगाकर रोने लगी और बोली, हे नाथ, मैंने तो आपसे शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इसी प्रकार वह अनेक बातें कह कहकर रोती रही। फिर तपस्वी से बोली, हे महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपके प्रभाव को देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि मेरे पति को जीवित कर देंगे। यह सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, जो मनुष्य शिवजी की क्रोधाग्नि से मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसे हम जीवित नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे दुख को देखकर हम इसको जीवित करेंगे। यह कहकर उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ दिया और स्वयं अंतर्ध्यान होकर उस शरीर में प्रवेश कर गए और जलंधर के समान उठकर बैठ गए। तदुपरांत उन्होंने वृंदा को गले लगाया, परंतु वह ये सब कुछ समझ न सकी और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ सहवास करके अपना धर्म नष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीति से विहार कर चुकी तब विष्णु जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। उसे देखकर वृंदा ने उन्हें पहचान लिया। तब वह अपने कृत्य पर बहुत दुखी हुई। उसे विष्णु जी के ऐसे छल पर बहुत क्रोध आया और वह बोली, हे विष्णु, तुमने वेद के विरुद्ध मेरे धर्म को नष्ट किया है। तुम मुनीश्वरों के समान स्वरूप धारण किए हुए बड़े ही अधर्मी हो।
यह कहकर वृंदा ने विष्णु जी को ये श्राप दिया कि जो राक्षस तुमने मुझे दिखाए थे दोनों बड़े शक्तिशाली होकर तुम्हारी स्त्री को भगा ले जाएंगे। उस समय तुम दुखी होकर वन वन में फिरोगे और तुम्हें हर प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे और जो बंदर तुमने मुझको दिखाए वही तुम्हारे सहायक होंगे। यह कहकर वृंदा बहुत रोई और चिंता बनाकर अपने पति के साथ सती होने की इच्छा करने लगी। यद्यपि विष्णु ने उसे बहुत समझाया परंतु उसने पतिव्रत धर्म दृढ़ करके कुछ नहीं माना। तदुपरांत वह शिव गिरिजा का ध्यान धरकर सती हो गई और उसका तेज सबके देखते देखते गिरिजा के शरीर में प्रवेश कर गया। विष्णु जी यह दशा देखकर बारंबार पछताते हुए उसकी सुंदरता के स्मरण में दुखी हुए और उसकी चिंता की भस्म को अपने शरीर में मलकर उसी स्थान पर वास करने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवता और सिद्ध उनके निकट जा पहुँचे और विष्णु जी को बड़े बड़े इतिहास और दृष्टांत सुनाकर समझाने लगे कि आप तो स्वयं हर समय धर्म का पालन करने वाले रहे हैं। अब आप यहाँ से चलिए और अपने वैकुंठ लोक में विहार कीजिए। जो पाप आपसे दुर्भाग्यवश हुआ है वह सब शिव जी की कृपा से नष्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार का दुख मत कीजिए और यहाँ से अपने स्थान को चलिए। उन लोगों के इस प्रकार समझाने पर भी विष्णु जी ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया और उसी प्रकार से शोक में बैठे रहे। शिव जी की माया बड़ी विचित्र है और सब उसी के अधीन रहते हैं। उधर युद्ध क्षेत्र में शिव जी को चेत हुआ तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए। उस समय शिव जी की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जलंधर ने यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं शिवरानी को प्राप्त करने में सफल हो सकूं। विचार कर उसने अपनी माया से एक कृत्रिम गिरिजा बनाई और उसे अपने रथ में बैठाकर शिव जी के सम्मुख ले आया। शुंभ निशुंभ दोनों भाई उसे मारते जा रहे थे पर वह गिरिजा रोती हुई कि मेरी रक्षा करो और कहती रही। उस समय जलंधर ने उच्च स्वर से कहा, हे सदाशिव, तुम अपनी स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समझ लो कि अब मैं उसको पकड़ लाया हूँ और उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहा हूँ। क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुमको सहस्र धिक्कार है जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो। शिव जी जलंधर के यह वचन सुनकर और माया की गिरिजा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और मौन साधकर बुद्धि को भूल बैठे। तब शिव जी ने भी लीला करके अपने आप को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि जलंधर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 3 बाण एक शिव जी के सिर में, दूसरा यक्ष में और तीसरा उदर में मारे। उस समय शिव जी जलंधर की माया को जान भयंकर रूप धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए। जलंधर ने शिव जी का यह रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो बाणों की वर्षा कर शिव जी को ढक दिया। यह देखकर शिव जी ने क्रोधित हो अपने बाणों द्वारा जलंधर के बाणों को काट डाला। इतने में जलंधर ने एक परिक बैल को मारा जिसके कारण बैल धर्म को भूलकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यद्यपि शिव जी ने बहुत रोका पर वह युद्ध स्थल में न ठहर सका। यह देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो महाभयंकर हो गए। तब उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लिया और उसे जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। उस चक्र का तेज 10 दिशाओं में फैल गया। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश उसकी तेज से जलने लगे। चक्र ने जाकर जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ। पृथ्वी थर-थर कांपने लगी और पर्वत जलने लगे। जिस समय जलंधर का तेज शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ उस समय चारों ओर से जय जय का नाद हुआ।